हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में धोखेबाजी कैसे होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में प्राइमरी मार्केट में कैसे होता है काम, सेकेंडरी मार्केट में कैसे होता है काम, फिर सेकेंडरी मार्केट से जो शेयर लेते हैं उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, यह सब कुछ बताया हुआ है। तो अभी ये जो सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं और बेचने के बाद अपने नाम पर ट्रांसफर के लिए भेजते हैं, उसके बाद उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ चीजें स्टॉक मार्केट में होती रहती है। वो है धोखेबाजी, यानी कि फ्रॉड, स्कैम, ये वगैरह चीजें होती रहती है। इस इंडिया में बहुत टाइप के स्कैम हुए हैं, जैसे बैंक स्कैम हुआ है, टेलीकॉम इक्विपमेंट स्कैम हुआ है, स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ है, 2G स्कैम हुआ, वाटर स्कैम हुआ। ये कई ऐसे स्कैम हुए हैं जो गिनती के बाहर ही है। तो कई ऐसे हुए हैं, लेकिन इन सब का जो है इफेक्ट स्टॉक मार्केट में जितने लोग हैं, बाकी स्कैम में बहुत ही कम लोगों के ऊपर, आम आदमी यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर या आम आदमी जो भी है, उसके ऊपर बाकी स्कैम का इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हो भी जाता है तो उसके लेवल तक वो उसको नुकसान नहीं होता उससे। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में है, जो प्राइमरी स्टॉक मार्केट में है, सेकेंडरी स्टॉक मार्केट में है, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको स्टॉक मार्केट के स्कैम में काफी नुकसान हो जाता है। तो ये कैसे स्टॉक मार्केट में स्कैम कैसे होता है उसके बारे में मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। देखो, जो स्टॉक मार्केट में जब तेजी आती है तो तेजी क्यों आती है उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये तेजी क्यों आ रही है, इतना इस स्टॉक की कीमत क्यों बढ़ गई है या क्यों बढ़ रही है। तो कुछ ही लोग होते हैं जो स्कैम करते हैं। वो पूरे मार्केट को तो खरीद के बढ़ा नहीं सकते, पूरे के पूरे स्टॉक्स को। काफी स्टॉक्स है मार्केट में, तो पूरे के पूरे स्टॉक्स यानी कि पूरे के पूरे कंपनी के शेयर्स को खरीद के उसको अप नहीं कर सकते। इतना पैसा किसी के पास भी, एक इंडिविजुअल के पास नहीं है कि पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को अप लेके जाए, एकदम हाई में लेके जाए। लेकिन वो कुछ ही स्टॉक यानी कि कुछ ही कंपनी के शेयर्स जो है ना, वो चुन लेते हैं कि ये अगर कंपनियां, हम इसको ये करेंगे, इसकी स्टॉक प्राइस बढ़ाएंगे, तो उसमें बनाने के बाद बीच में भी कोई आएंगे खरीदी खरीदी करने के लिए, तो उनको हम फंसा देंगे। लेकिन ये इतना बढ़ा देते हैं उस स्टॉक की प्राइस कि बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो देखते हैं कि यार इसकी कीमत इतने क्यों बढ़ रही है। तो वो देख रहे हैं कि ये इनके हाथ में नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई है। जब देखते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, बाकी जो कम शेयर वाले हैं, जैसे अभी सीमेंट के स्टॉक, जो उन्होंने स्कैमस्टर ने चुन लिया कि कोई एक कंपनी का सीमेंट का स्टॉक, अगर वो सीमेंट का स्टॉक की इतनी कीमत बढ़ा देंगे या दूसरी कोई टेलीकॉम कंपनी की इतनी कीमत बढ़ा देंगे कि बाकी उनके स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर के पहुंच में नहीं रहेंगी उसकी, तो फिर वो देखेंगे कि दूसरी सीमेंट, इस सीमेंट कंपनी की कीमत इतनी बढ़ रही है, तो दूसरे सीमेंट कंपनी की जो कम कीमत है वो भी तो बढ़ जाएगी, तो वो कम कीमत वाला शेयर खरीदी करना शुरू कर देता है। तो ये जब देखते हैं कि ये टेलीकॉम स्टॉक इतना बड़ा है, ये सीमेंट स्टॉक इतना बड़ा है, वो उसको देखते हुए बाकी इन्वेस्टर जो मार्केट में होते हैं वो उसी का सेक्टर के स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं, तो वो उसकी भी कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे करते करते बाकी बचे हुए जो है वो देखते हैं कि बाकी और कम वाला कौन सी कंपनी का शेयर है, जैसे सीमेंट है, टेलीकॉम, दूसरी कौन सी कंपनी है जिसमें कम है, तो वो भी बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते बाकी मार्केट में सभी स्टॉक्स की कीमत ऐसे बढ़ जाती है कि जो कंपनी की उतनी स्टॉक की कीमत होनी ही नहीं चाहिए, वहां तक जाए। फंडामेंटली वो स्टॉक कमजोर है, उसका अर्निंग पर शेयर कम है, वो डिविडेंड नहीं देता है, या उसकी सेल्स कम है बहुत। तो ऐसे वाले स्टॉक की भी इस वजह से उसको देखते हुए, स्कैमस्टर के स्टॉक्स को देखते हुए उस सेक्टर के स्टॉक्स के पीछे लग जाते हैं बाकी बचे हुए, और उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। तो ये जब सभी की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, यानी कि वो उन्होंने नहीं खरीदा होता है, वो देख रहा है कि यार सभी स्टॉक तो कीमतें बढ़ती जा रही है, तो वो वाले लेट एंट्री कर देते हैं, यार ये तो रोज ही बढ़ रहा है, इसको खरीद लेते हैं। तो वो खरीदना शुरू कर देगा वहां से।
तो ऑलरेडी उसकी कीमत बड़ी होती है, और वो बीच में तेजी को देखते हुए वो भेड़ बकरी वाली चाल को देख के एक के पीछे एक वो दिल ले रहा है तो मैं भी लेता हूँ, वो बढ़ रहा है वो इसलिए मैं भी उसमें खरीदारी करता हूँ, ये सोच के वो दूसरे भी इन्वेस्टर जो होते हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो एंट्री कर जाते हैं। वो एंट्री करने के बाद उसको और लालच दिया जाता है कि और बढ़ा दो और बढ़ा दो, तो वो बढ़ते बढ़ते कीमत इतनी बढ़ जाती है कि वो जिसने एंट्री किया है हाई लेवल के ऊपर, वो और एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं ये रोज बढ़ रही है तो मैं और इसकी वेट कर लेता हूँ और बढ़ने दो। तो उसके बाद जब देखते हैं कि काफी पूरा का पूरा मार्केट में सभी स्टॉक्स की कीमतें काफी बढ़ चुकी है, तब जाके वो पता लग जाता है भाई ये स्कैम हुआ है। जब स्कैम डिस्क्लोज हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे लोग ऐसे कर रहे थे उसकी वजह से स्कैम हुआ है, जैसे मार्केट में पता लग जाता है कि स्कैम हुआ है, तो सबके सब जो है शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। अभी खरीदारी सबके सब खरीदार खरीद ही कर रहे थे शेयर्स, अभी सबके सब बेच रहे हैं, तो जितने स्पीड में वो अप हो रहा था सबके सब स्कैम को देखते हुए उतने स्पीड से डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकदम पता लग गया कि स्कैम हुआ है। और जिन्होंने देखा अप में खरीदा था और ज्यादा अप होने के बाद भी वो बेचा नहीं है, तो वो भी जो है एकदम मार्केट गिरने की वजह से वो भी बेच नहीं पाएगा। तो वो समझ लो 10 का शेयर है और 40-50 में खरीदा हुआ है और 80-90 तक गया और वो और एक्सपेक्ट कर रहा है कि और बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा, तो 40-50 में खरीदा हुआ वो एकदम जब नोज डाउन हो जाता है ना 60-70 में, जहाँ 60-70 तक हो जाता है बेचता नहीं है, और एकदम डाउन हो जाता है उसकी कीमत से भी कम हो जाता है, 50 में खरीदा तो 40 हो जाएगा, बोले यार 60-70-80 में मैंने बेचा नहीं है तो मैं अभी 50 का लिया हुआ था 40 में क्यों बेचूंगा। फिर 40 का 30 हो जाएगा क्योंकि स्कैम तो हुआ है, 40 का 30 हो जाएगा, बोला यार अभी तो 40 में नहीं बेचा, मैं अभी 30 में क्यों बेचूंगा। तो वो ऐसे करते 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 वो उसका पूरा कैपिटल ही वॉश आउट हो जाता है, यहाँ तक उसकी कीमत समझ लो, क्योंकि उसकी कीमत में दम तो था नहीं उस शेयर में, ना उसकी सेल्स है ना कोई उसका अर्निंग है, ना वो कोई डिविडेंड देती है, तो उसकी कीमत इतनी होने की मतलब ही नहीं था, लेकिन सबके सब बाइंग में लग गए तो पूरी अप हो गई। बाद में स्कैम का पता लग गया कि भाई इन्होंने जानबूझ के इतनी कीमत इतने शेयर की बढ़ाई थी, उसको देखते हुए बाकियों ने भी खरीदना शुरू किया था, और बाद में देखा कि इन्होंने इधर से पैसे गलत तरीके से पैसे लेके वो खरीदे थे, और वहां से वो एकदम स्कैम का पता लगने के बाद मार्केट गिर जाएगा, और बीच में जो लोग फंसे हुए हैं वो भी फंसे रहेंगे। 50 में खरीदा हुआ 10 तक आ जाएगा तो भी वो बेचेगा नहीं है, 50 का 40 में हो गया तो बोला मैं लॉस में बेचूंगा नहीं, लेकिन 40 में भी नहीं बेचेगा 10 में आएगा तो वो तो बेचेगा ही नहीं, और वो उसके पास ऐसे का ऐसे शेयर रह जाते हैं, और वो अपना पड़ा रहता है, बोला यार मैं 10 में क्यों बेचूंगा, मैं तो लॉस में चला जाऊंगा अभी नहीं बेचूंगा करके, वो सालों साल वो उधर ही पड़ा रहता है, वो अपने पास उस शेयर को रख के, और उसकी कीमत दोबारा 50 तक जाती ही नहीं है। तो ये स्कैम ऐसे होते हैं, इस स्कैम में कई लोग फंस जाते हैं, तो ऐसे स्कैम से बचने के तरीके हम बताएंगे बाद में। आज ये वाला प्राइमरी मार्केट में कैसे स्कैम होता है उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। लेकिन ये जब इसमें बेल आइकन दबाओगे तो उसमें आपको आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।